Greetings from SANS Foundation. Today we'll be speaking about the benefits of good nutrition in respiratory diseases, mainly bronchial asthma. As we all know, this respiratory diseases, bronchial asthma is rising in the society because of so many factors. Though we know it's a genetic disease, 4% of the population is having bronchial problems. But many of these bronchial diseases are getting aggravated because of so many factors. Primarily the pollution, smoking and other. But one of the important things which we have found in our clinical studies, that nutrition plays a very important role in aggravations or as a trigger in bronchial diseases, especially bronchial asthma, especially childhood asthmas. So it's very important to have a good nutrition plan in bronchial asthma. Though we need drugs, the drugs are very suitable drugs are available, which is, if it is taken in very minute doses, we can control the asthma. But if we don't control the triggers, what we call the allergens in bronchial asthma, so we're not able to get a good results. So we will be talking about the role of nutrition in bronchial asthma. And in my initial 10 minutes or so of my speech, we'll talk about the role of nutrition in bronchial asthma, and followed by we'll talk about COPD, because this is a disease which is related to smoking, which comes the later part of our life, after 5th decade or 4th decade or so. And there also we'll talk, though practically the diet should be almost similar, but there is some difference because COPD is primarily a different disease. It comes in the later part of life. So my whole nutrition talk will be on focusing on role of nutrition in bronchial asthma. Friends, we all know nutrition is like a drug, is like a pharmaceutical agent, it's like those magic pills where it can reduce drastically your consumption of pharmaceutical drugs by using the right kind of nutrition. So एक ये किस्म का एक मैजिक पिल की तरह काम करता है. न्यूट्रिशन एक खुराक है जो एक किस्म का दवाई कह सकते हैं. अगर हम खाने के जरिए इसको ले तो हमारी जो एक्चुअल केमिकल दवाई की जरूरत कम हो सकती है. तो हमने देखा कि कुछ छोटी छोटी बातें अगर हम लोगों को बताएं, पेशेंट्स को बताएं, अगर वो रोजाना जिंदगी में इस चीज को फॉलो करे तो दवाई की जो सेवन वो कम हो जाती है. योर कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स कम डाउन एंड ऑल्सो यू मेंटेन ए गुड लाइफ स्टाइल. आपकी जिंदगी बहुत, और ये सारी जो चीजें आपके बहुत एडिक्वेटली अच्छे परिमाण में इसको अवेलेबल है. हमारे नेचर ने, इस प्रकृति ने बहुत सारी चीजें दी है. और सिर्फ हमें जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी खुराक ऐसी है, जो खाद्य पदार्थ है जो हमें खाना चाहिए जिससे हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं. दमे को हम सिम्टम फ्री, ताकि कोई बार बार हमें अटैक्स ना, उस तरीके की जिंदगी जी सकते हैं. इसको बोलने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमें बहुत जरूरी, ये जानना बहुत जरूरी है कि न्यूट्रिशन की जरूरतें क्या है. क्योंकि न्यूट्रिशन हमारे शरीर में वो चीजें हैं जो हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स देता है. न्यूट्रिएंट्स मतलब वो छोटी छोटी चीजें जो हमारे कोशिका तक पहुंचता है, हमारे खून के जरिए ये अलग अलग जगह पहुंचता है, जो हमारे शरीर में हर प्रकार के इतने सारे फंक्शन जो 24/7 हमारे, जब से हम पैदा हुए और अंतकाल तक जो हमारे बॉडी के अंदर जो अलग अलग फंक्शंस चल रहे हैं, हमारी जो ग्रोथ चल रही है, हमारे ऑर्गन्स की जो फंक्शंस चल रही है, हार्ट, लंग्स, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ब्रेन, इसको न्यूट्रिशन की जरूरत है. स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की बहुत जरूरी है. हर चीजें हमारे शरीर में नहीं बनता, बाहर से जरूरत पड़ती है. इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स, जो चीजें हमें रोजाना चाहिए होता है. तो कुछ चीजें ऐसा है रोजाना हमको खाना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स, जो बॉडी उसको नहीं बना सकता है, और जिसको ऑल्सो इसको ये भी हम कहते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स. तो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल वो 5 चीजें हैं जो हमें रोजाना लेना पड़ता है. कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में एनर्जी देता है, प्रोटीन जो हमारे शरीर को ग्रोथ देता है, फैट जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ फंक्शंस को कंट्रोल करता है, स्पेशली बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, अलग अलग केमिकल रिएक्शन, उसको. फिर उसके साथ आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, चौथी चीज है. और 5वीं चीज है फाइबर्स. इसके साथ एक और चीज है पानी. ये 5 चीजें और पानी के साथ अगर हम संतुलन तरीके से ना ले तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ कमियां रहती है. सो इफ यू डोंट एडिक्वेटली द राइट कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच वी प्राइमरली गेट फ्रॉम द सीरियल्स, प्रोटीन्स विच वी गेट फ्रॉम the dairy products, when the milk and other substances, legumes and lean meat, fat from different oils and nuts, vitamins and minerals from dark leafy vegetables and fresh foods, and fibers which also come from the vegetables and whole grains, associated with water. These combinations, if you don't take the right amount, so body goes into a deficiency state or what we call disease state. तो हम दोस्तों आपको ये बताएंगे कि हमें ये प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल किस तरीके से खाना चाहिए, कौन कौन सी डिजीज में कौन सी चीजें ज्यादा चाहिए, कौन सी चीजें कम चाहिए. तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि बॉडी को एक
फंक्शन को करने के लिए, पूरी बॉडी को पूरा दिन चलाने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन उसकी एक्टिविटी के लिए हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं कैलोरी। तो हर इंसान की कैलोरी की जरूरत है। एवरी इंडिविजुअल नीड्स ए राइट अमाउंट ऑफ कैलोरी। रफली हम कहते हैं कि जो आपका आइडियल वेट है, वॉट एवर इज योर आइडियल वेट, उससे आप 35 से गुना कर दिए, दैट बिकम्स योर कैलोरी। सो फॉर एग्जाम्पल, if your height is say 150 centimeter, so if you deduct roughly 100, that becomes your ideal weight, that is 50 kg. If you multiply 50 kg with 35 ml, it comes to around 1600 or 1700 calories. That becomes your calorie. So normally it has been found that the children requires around 1400 to 1800 calories. A sedentary women requires around 1800 to 2000 calories. Men, since they are much more active, they require about more than 2000 to 2400 calories. But if you are overweight, you have to reduce your calories accordingly. Normally we say that the right calories are the most important thing. As I told you, the right calculation, 35 multiplied by your actual weight, ideal weight, and which I told you how to calculate. Take the height and deduct 100, that becomes your ideal weight. So that becomes your calorie. So the first and foremost thing in any respiratory disease is you have to get the right weight, because right weight is only possible you take the right calorie. Suppose your weight is say 10 kgs more, so you have to reduce those extra 10 kgs. So what we say is that 10 kgs you don't have to reduce as a sudden go. We give you 5 months. The target is 2 kgs per month. 2 kg पर महीने में, ये एक इससे ज्यादा हमें वेट लॉस नहीं करना चाहिए। 2 kg का मतलब है 2000 ग्राम, एज वी ऑल नो। तो 2000 ग्राम अगर हमें वेट लॉस करना है तो 2000 ग्राम को 1 ग्राम ऑफ फैट हमारे शरीर में 9 कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है। रिमेंबर फ्रेंड्स, 1 ग्राम ऑफ फैट रिलीजेस 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। सो इफ यू मल्टीप्लाई 2000 with 9, it comes to 18,000 calories. So you divide by 30, that becomes 600 calories. So remember, if you are an extra weight, whatever your actual calories based on ideal weight, you deduct 1600, that becomes your calorie. So suppose you are overweight, your target as I told you 2 kgs per month, आपको 2 kg हर महीने घटाना पड़ेगा। अगर आपका 10 kg है तो 5 महीना, 20 kg एक्स्ट्रा है तो 10 महीने। 2 kg से ज्यादा हम वेट लॉस अलाउ नहीं करते हैं। तो अगर आप मान लीजिए आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से 2000 कैलोरी बनता है, तो उसमें 600 घटा दीजिए, 1400 कैलोरी। तो कैलोरी का तो ये चीजें हो गई है। सो वंस तो सबसे पहले जब भी हम आहार को कैलकुलेट करते हैं, हम आपको किसी भी पेशेंट्स को या जो भी खाना हम खाना चाहते हैं, हमें सबसे पहले एक नंबर देना पड़ता है, उसका नाम है कैलोरी। तो मान लीजिए आपने किसी का कैलकुलेट करके देख लिया कि चलो इनको हमें 1800 कैलोरी देना है, तो सबसे पहले आप प्रेस्क्रिप्शन में ये लिखोगे कि चलो 1800 कैलोरी का खुराक और भोजन हमें बनाना पड़ेगा पूरे दिन में। और ये जो 1800 कैलोरी, जो 1800 कैलोरीज है, इसको हमें ऐसा खाना पड़ेगा ताकि हमें तकलीफ ना हो, मतलब हमें पूरा दिन कुछ ना कुछ एनर्जी मिले। नॉर्मली खाने का जो सबसे कुछ अच्छे नियम्स हैं, हमें एक साथ बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। लोग 3 बार खाना खाते हैं। हम कहते हैं कि अगर आप 1800 कैलोरी को छोटे छोटे कैलोरीज में पूरे दिन में खाएंगे, 5 से 6 मील्स में तोड़ के खाएंगे, तो आपके शरीर में वेट गेन भी कम होता है, आपके शरीर में ब्लोटिंग भी कम होता है, एनर्जी का उत्पादन भी ज्यादा होता है और आपको एक एंड ऑफ द डे एनर्जेटिक महसूस है। तो जिनको भी सांस संबंधित बीमारियों से पीड़ा रहती है, जो दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स, मेनली एस्थमा, they should split up those calories into small frequent meals. That is the first rule you have to follow it. Number 2, you always remember मॉर्निंग शोज द डे। सुबह हम दिन शुरू करते हैं, सुबह हमारे काम पे जाना पड़ता है, हमें लंबे सफर में भी जाना पड़ सकता है, ऑफिस में काम करते हैं, बॉडी के अंदर हमें यूरिनेशन एलिमिनेशन सिस्टम होता है, हमारा शरीर सिर्फ खर्च कर रहा है, इसलिए ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई भी इंसान जो भी दवाई ले रहा है, इंसान क्या नॉर्मल इंसान को भी अगर वो रोज आना जिंदगी, याद रखिएगा, जैसे कहावत है, breakfast should be like a king or a queen. The breakfast should be very widely platered. It should be sumptuous. Sumptuous का मतलब है सारी varieties होनी चाहिए breakfast बहुत अच्छा होना चाहिए, because उसके जरिए we are going for the whole day. तो आप जो भी प्लान करते हो, whatever the plannings you are giving to your patients or whatever you're planning, if you are listening to this video, see to it that out of all the calories your maximum should come into the breakfast area. उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा उसको स्प्लिट करते रहो. You give mid morning, lunch, इवनिंग स्नैक्स, प्री डिनर, डिनर, बेड टाइम. तो ब्रेकफास्ट को थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि हम उस समय हम काम करने जा रहे हैं. ये तो बात हो गई कैलोरी और स्पेसिंग ऑफ द मील्स की बात. फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे खाने के अंदर होना क्या क्या चाहिए. व्हाट आर द थिंग्स वी शुड हैव इन दिस. रिमेंबर देयर आर 4 बेसिक थिंग्स यू शुड रिमेंबर इन फूड. द फूड शुड बी होलसम. होलसम मीन्स उसके अंदर होल मतलब
एक किस्म का खुरदरापन होना चाहिए उसके अंदर। ये बहुत ज्यादा स्लिपरी फूड्स नहीं होने चाहिए, जैसे होल ग्रेन्स होने चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए, एंड उसके अंदर पानी अच्छे होने चाहिए, और सारे वैरायटीज का फ्रूट। तो ऑलवेज वेन एवर यू प्लान ए मील फॉर योर सेल्फ, it has to be wide varieties comprising of fresh fruits, dark green vegetables, nuts, lot of legumes and whole grains. That's why we say the food should be very wholesome. This wholesome food is the first one. The second thing is that after you calculate the calories, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कौन से खाना कैसे देते हो। रिमेंबर, आपके कैलोरी के अंदर 55% कार्बोहाइड्रेट आना चाहिए। अगर आपने 100,000 कैलोरी दिया है तो 550 ग्राम उसके कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। 15% अराउंड 15% शुड बी प्रोटीन, जो कि आपके मैंने बताया दूध या लीन मीट्स या लिग्यूम से आते हैं, उससे आना चाहिए। 5 से 10% आपके फैट से आना चाहिए। तो 55% आपका कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को एनर्जी देगा। तो ये हो गई बैकग्राउंड। अब हम एस्मा के बारे में बात करते हैं, उनमें क्या होना चाहिए। देखिए, एस्मा में थोड़ी सी बातें चेंज हो जाती है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एस्मा होता क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी हवा नली है, ये साफ सुथरी खुली होनी चाहिए। इट शुड बी वाइड ओपन, एब्सोल्युटली स्मूथ, सो द एयर मूव्स वेरी स्मूथली आउट ऑफ दिस पैसेज। यू सी दिस एयर ट्यूब्स आर वेरी स्मूथ। एंड व्हाट हैपेंस इन एस्मा, द एयरवे गोज इनटू एन इन्फ्लेमेशन। यू कुड सी द रेडनेस, द पाइप्स बिकम स्मॉल, देयर इज अ लॉट ऑफ रेडनेस बिकॉज ए काइंड ऑफ inflammatory allergic reaction which happens, and when there is an acute attack, it goes like this. So what we have to see that whenever we talk of asthma diet, the food should be a lot of anti-inflammatory. Food should have a lot of antioxidants. We'll talk about it a lot. What should be the foods we have? So we are going to talk about what food each asthmatic should have so that he has a very good quality of life. कौन-कौन से ऐसे भोजन करना चाहिए जिससे हमारा ये एस्मा के जो अटैक्स कम हो जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि सांस की हवा नली के अंदर सूजन चढ़ जाता है, लाली के अंदर खराश या सुगड़न आ जाती है, तो हमें वो सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए जिसमें हमारे शरीर में सूजन ज्यादा बढ़े, इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो, जो हमारे शरीर में वो सारी चीजें ना पैदा करें, जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या हुआ, जो भी हम खाना खाते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स लेते हैं, कुछ चीजें जो या ऑयल के जरिए जो भी खाना हमारे शरीर में आता है, कुछ चीजें हमारे शरीर में वो हमारे बॉडी के रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो खुले रह जाते हैं, मतलब वो सेटल नहीं करते, उसको फ्री रेडिकल्स। वो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में खराब करता है। जैसे आपने देखा कि एक लोहे को अगर आप बाहर रख देंगे तो जंग पड़ जाता है। फ्री रेडिकल्स हमारे अंदर से शरीर को जंग लगाना शुरू कर देता है। इट क्रिएट्स लॉट ऑफ ऑक्सीडेशन इन द सिस्टम। तो हमें वो फ्री रेडिकल्स इंजरीज को कम करना, बिकॉज फ्री रेडिकल्स हमारे एस्मा अटैक्स को बढ़ा सकता है, हमारे तनाव को बढ़ा सकता है, हमारे वियर एंड टियर को बढ़ा सकता है। तो फ्री रेडिकल्स कम होने चाहिए, सूजन पदार्थ कम होने चाहिए हमारे शरीर के अंदर। कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारी हवा नली ज्यादा खुले रहे।